स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स को एक बार रिवीजन करेंगे। रियल नंबर्स, ये आपके पेज 1.14 में मिल जाएगा आपको किताब पर। वहाँ पर आप देखेंगे कि आप रियल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है, ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल irrational numbers together form a collection of real number. This collection denoted by R and the square of real number is non-negative. ठीक है, तो सारे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर सारे मिलकर कलेक्टिवली बनते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ये देखो, ये आपके सामने एक बकेट है। ठीक है, यहाँ पर ये वाले जो नंबर्स हैं ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। 3, -7, 999, 0, 2/3, -2, 12/13। हाँ, ये सारे आपके रेशनल नंबर्स हैं। और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ये वाले स्क्वायर वाले नंबर्स। ठीक है, ये वाले आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। इन्हें हम आर के डिनोट से लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दिस कलेक्शन इज डिनोटेड बाय आर, तो हम इसे डिनोट करते हैं यानी लिखते समय हम इसे आर कहते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स है इसको हम कैपिटल आर कहते हैं। ठीक है, और द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो जो स्क्वायर होगा रियल नंबर का वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। आप यहाँ पर अपने बुक के इस डायग्राम को देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं। एडिंग इरेशनल नंबर टू द बकेट ऑफ रेशनल्स, तो ये रेशनल की बकेट है और उसके अंदर इरेशनल को ऐड कर रहे हैं। देख रहे हैं एरो नीचे जा रहा है ना, तो ये इरेशनल नंबर बकेट के अंदर जा रहा है और रेशनल नंबर बकेट के बाहर है। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, हर रियल नंबर यहाँ पे रेशनल होंगे, यहाँ पे इरेशनल होंगे। इफ ए रियल नंबर इज नॉट रेशनल इट मस्ट बी इरेशनल और वाइस वर्सा। ठीक है, तो आपको फिर थोड़ा नीचे आना होगा, आपको ये बहुत सुंदर एक डायग्राम दिखेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा डायग्राम है। ये इस डायग्राम को आप देखोगे ना, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर कितने प्रकार के, दो भाग में बटे हैं रियल नंबर को। एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स में दो तरह के होते हैं, मैंने ऊपर आपको बकेट में दिखाया था, ये रहा है ना। तो ये दो तरह के होते हैं। एक है पहला रियल नंबर के दो भाग, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ये देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे, रेशनल नंबर्स में रूट वाले नंबर्स नहीं आते। ये देखो, ये वाले रूट वाले नंबर रेशनल में नहीं आते। और रेशनल में हमेशा, इरेशनल में हमेशा माइनस वाले, ये इंटीजर वाले, फ्रैक्शन वाले, ये सब नंबर्स इरेशनल में नहीं आते। तो इंटीजर वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, ठीक है, ये सब आएंगे रेशनल नंबर्स में। एंड स्क्वायर वाले नंबर, चाहे नॉर्मल स्क्वायर हो, स्क्वायर के बाहर की वैल्यू हो, स्क्वायर में माइनस हो, स्क्वायर में प्लस का साइन हो, तो वो आएंगे इरेशनल में। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अब रेशनल नंबर्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटीजर्स, एक होते हैं फ्रैक्शंस। मैंने कहा था ना, इंटीजर वाले और फ्रैक्शन वाले नंबर्स रेशनल नंबर में आते हैं। ये देखो इंटीजर्स वाले नंबर्स, इंटीजर्स वाले कौन से नंबर्स, जो इंटीजर लाइन बनाते हुए हम जब यूज करते हैं, एक तरफ से हम स्टार्ट करते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन करके हम जब जाते हैं, है ना, बीच में हम लाइन लेके हम वैल्यू लेके जीरो बनाते हैं, उसके इस साइड वाली प्लस की वैल्यू होती है और इस साइड वाली माइनस की वैल्यू होती है, तो वही इंटीजर, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये इंटीजर्स वाले वैल्यू। और दूसरे वाले कौन से हो गए, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस वाले हम जानते ही हैं, है ना, कोई भी वैल्यू, सपोज x/y, है ना, हमें एज्यूम करके चलते हैं कि कुछ भी हो, उसके जगह 1/2 लिख दो, है ना, 2/4 लिख दो, कोई भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स। फ्रैक्शन में चाहे आपके प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जो कि ऊपर कम है नीचे ज़्यादा वाले प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिनकी ऊपर की वैल्यू कम और नीचे की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये देखो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। और इम्प्रॉपर मतलब, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि जिसके ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होती है, नीचे की वैल्यू कम होती है। 5/4 यहाँ लिखा हुआ है, ये इम्प्रॉपर हो गए। मिक्स वाले, जैसे कि ऐसे वाले 7, 2/3, ये हो गए आपके मिक्स वाले फ्रैक्शंस, है ना। सो फ्रैक्शंस, इंटीजर्स मिलकर बनते हैं रेशनल नंबर्स, एंड रेशनल इरेशनल नंबर मिलकर बनते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, ये है आपका इधर इस लाइन पे यही लिखा हुआ है, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। इफ रियल नंबर इज नॉट रेशनल इट मस्ट बी इरेशनल और वाइस वर्सा, यानी कि और अलग। ठीक है,
यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, 0, 3, 5, 65, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स। एंड ये सब रूट वाले नंबर, या फिर ये पाई की वैल्यू है ना 22/7, ये भी इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो ये समझ गए, रियल नंबर्स के दो भाग, रेशनल इरेशनल, एंड रेशनल के दो भाग, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। अब देखो, अब इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर भी दो भाग में होते हैं, एक होता है होल नंबर और दूसरा होता है नेगेटिव, होल नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये दो भाग में बटे हुए होते हैं। अब इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इजी वे में समझे, एकदम इजी वे में। तो एक राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव, है ना, राइट डिसीजन, हमें हमेशा लाइफ में राइट डिसीजन लेने चाहिए। तो क्या होता है, जब हम सही डिसीजन लेते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, पॉजिटिव। जब हम गलत डिसीजन लेते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, नेगेटिव, है ना, जब हम लेफ्ट में चलते हैं, है ना। तो इंटीजर में भी जब हम लेफ्ट में चलते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आती है, माइनस की वैल्यू आती है, और जब हम राइट में चलते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, प्लस की वैल्यू आती है कि नहीं। तो उसी प्रकार से माइनस वाली जो वैल्यू है, उसे हम माइनस वाली जो वैल्यू है वो आपकी आगे नेगेटिव इंटीजर में, माइनस वाली -1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी आपकी आगे नेगेटिव इंटीजर में। एंड जीरो से स्टार्ट करके, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपकी जीरो से स्टार्ट करके जो वैल्यू आ गई, ये आगे होल नंबर्स में। ठीक है, होल नंबर्स, व्हाट इज होल नंबर्स, द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सबसे इजी 1 मार्क क्वेश्चन। होल नंबर्स के क्या कहते हैं, होल नंबर्स जो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। एंड नेचुरल नंबर्स किसे, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इंटीजर्स के नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स के पॉजिटिव वाले नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अब देखो, अब होल नंबर, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर का कोई भाग नहीं है, तो होल नंबर के दो भाग होते हैं। एक होता है आपका 0, ठीक है, वो 0 आ गया यहाँ एक पार्ट में। एक होता है आपका 0 जो 0 पार्ट में आ गया। एक होता है 1 से लेके इन्फिनिटी, वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया है ना एग्जाम्पल देकर, कि 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो होते हैं होल नंबर, और 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 वाले, वो होते हैं नेचुरल नंबर। तो होल नंबर में कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर भी मिल होते हैं, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर होंगे तो ही होल नंबर बनेगा। नेचुरल नंबर होंगे और 0 ऐड होगा तो होल नंबर बनेगा, यस और नो। क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, और एक 0 होता है स्टार्टिंग में। तो 0 और 1, 2, 3, 4 ये सब मिल जाए तो क्या बन जाएंगे, होल नंबर। 0 और नेचुरल नंबर मिलकर बन जाएंगे होल नंबर। अब होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स, है ना, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस आपस में मिल जाए तो क्या बनेंगे, रेशनल नंबर्स। ठीक है, और अब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स जब आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे रियल नंबर्स। ठीक है, सो यही था एक कॉन्सेप्ट। ये पेज को समझना बहुत जरूरी था, ये आपका फुल पेज है, इस पेज को समझना बहुत जरूरी है। ये आपके बुक में दिया हुआ, आप इसे रीडिंग करेंगे, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। अब हम बढ़ेंगे इसी पेज के नेक्स्ट, रियल नंबर लाइन। On a number line, there exist infinitely many numbers which may be rational or irrational. The collection of all rational and irrational numbers together form the collection of real numbers. मैंने बताया अभी, रेशनल नंबर का कलेक्शन और इरेशनल नंबर का कलेक्शन क्या बन जाएगा, मिलकर रियल नंबर का कलेक्शन बन जाएगा। वही यहाँ पर लिखा है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। जब कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स बन जाएंगे। We can say that every real number is represent a unique point on a number line. Yes, हर एक रियल नंबर, ठीक है, नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट को दर्शाता है। Conversely, every point on number line represent a unique real number. That is why number line is also called a real number line. ठीक है, नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। ये पैराग्राफ यही हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये अबव वाले डायग्राम से, जब ये डायग्राम जब प्रूव हो जाएगा तो आपको भी
नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन ही कहना होगा। आप दोनों भी कह सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगले पेज की ओर। नेक्स्ट पेज हमें क्या कह रहा है? डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन, उसको भी अगर हम छोटा करें तो पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या? कुछ भी नंबर है, उस नंबर के पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट होता है उसको डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम डेसिमल्स कहते हैं। और वो डेसिमल जब 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू हो जाए या फिर काफी लंबा चले तो हम उसे कहते हैं एक्सपांशन। उसे हम कहते हैं एक्सपांशन। और जब मिल जाए तो बन जाएंगे डेसिमल एक्सपांशन। फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे दिया हुआ है ना, डिवीजन किया हुआ है यहाँ पर। फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन ये वाला एग्जांपल में ना, नेक्स्ट पेज में आपका फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 5/8, 1/3 एंड 1/7। अब इनका आपको डेसिमल एक्सपांशन पता करना है, तो आप कैसे पता करोगे? सेम 5/8 दिया हुआ है, 5/8 को क्या करोगे? ये देखो आपका डिवाइड है ना, 5 जो है ऊपर न्यूमरेटर वो जाएगा अंदर, एंड 8 जो है डेनोमिनेटर वो जाएगा बाहर। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम 0 देके पॉइंट बिठाएंगे, क्योंकि क्यों बिठाएंगे? क्योंकि 5 8 से छोटा है। अब हमें उसको ऐसी एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे 5 8 से बड़ा हो जाए। तो हम जब 0 और पॉइंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक 0 मिल जाएगी हमें एक्स्ट्रा, तो वो 0 हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 5 का क्या बन जाएगा? 50। अब 50 8 से बड़ा हो गया, तो 8 6 जा 48, 50 - 8 2, एक 0 नीचे उतरा 20, 8 2 जा 16, फिर 4, एक 0 फिर से नीचे उतरी, 8 5 जा 40, डेसिमल 0। ठीक है, देख रहे हो नीचे में आ गया ना आपका रिमाइंडर 0, ऊपर में कोटेंट क्या है? 0.625। ये अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी क्वेश्चन भी, ये तो क्वेश्चन तो, इस क्वेश्चन में जो डेसिमल है ये तो कंटिन्यू एक्सपांड कर ही रहा है अभी भी, है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन क्या था? 1/3 है ना। ये देखो यहाँ क्वेश्चन है आपका 1/3। अब इस 1/3 को हम यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे है ना, तो हमें क्या मालूम चलेगा? 1 तो 3 से छोटा है, तो 0 बिठा के एक पॉइंट बिठाएंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा? 10 में एक 0 मिल जाएगा, 10 बन जाएगा। 3 3 जा 9, फिर 10 - 9 1, फिर ऊपर एक 0 बिठाएंगे है ना, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, 3 3 जा 9, फिर 1, ऐसे करके वो कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। तो ये हो गया बेस्ट एग्जांपल डेसिमल एक्सपांशन का। ये भी देखो है ना, कितना बड़ा इसका डिवीजन हुआ है यहाँ पर भी, है कि नहीं? सो इसमें भी हम जब देखेंगे, जब एक नीचे पॉइंट हमें दिया गया है, फ्रॉम द अबव लॉन्ग डिवीजन वी कैन इजीली नोटिस दैट द फॉलोइंग फैक्ट्स, द रिमाइंडर आइदर बिकम 0 आफ्टर द सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। यस, किसी किसी का कभी सिचुएशन में आपका रिमाइंडर हो सकता है 0, जहाँ फिर वो कंटिन्यू चलता जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए में क्या हुआ था? 5/8 में क्या हुआ था? रिमाइंडर हो गया था 0। लेकिन क्वेश्चन नंबर बी में है ना, क्या था क्वेश्चन? 1/3। 1/3 का क्या रुका? अगर हम यहाँ पर और 0 बिठाते, फिर 3 लिख दे और यहाँ पे फिर से 9 लिख दे, फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर 1 आ जाएगा, फिर वो कंटिन्यू चलता ही जाएगा। तो डेसिमल एक्सपांशन में ये होना तय है कि रिमाइंडर जो है वो 0 भी हो सकता है एक सर्टेन स्टेज में आकर, क्या आपका डिवाइड खत्म भी हो सकता है, जहाँ फिर वो रिपीटिंग ही करते जाए। नंबर 2, द नंबर ऑफ रिपीटिंग एंट्रीज in the remainder is less than the divisor. For example, 1/3, one entry repeat itself and the divisor is 3, while 1/7, 6 entries 3, 2, 6, 4, 5, 1 repeat remainder and the divisor 7. So इसी प्रकार से जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो कुछ कुछ का जो नंबर होगा वो रिपीटिंग होगा, जिनका रिमाइंडर लेस होगा डिविजर से। ठीक है, डिविजर किससे? डिविजर का मतलब क्या होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिविजर। ठीक है, ये जो होता है, जो इसे हम कहते हैं, जिससे हम जिसकी मदद से हम अंदर वाले को हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं डिविजर। ठीक है, तो इसके वजह से हाँ, हमेशा जो नंबर रिपीटिंग नंबर जो होंगे वो रिमाइंडर इज लेस देन द डिविजर, तो रिमाइंडर से कम होंगे डिविजर से। एंड नंबर 3 क्या बोल रहा है?
व्हेन द रिमाइंडर रिपीट, जब रिमाइंडर रिपीट करेगा, वी गेट ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द कोटेंट। तो हमें कोटेंट में भी जो हमारा कोटेंट होगा, जब रिमाइंडर रिपीट करेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, 1/3, यहाँ पर क्या है, नीचे रिमाइंडर भी रिपीट कर रहा है। सर यहाँ पर तो 1 लिख के बंद कर दिया, कहाँ रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखो अगर आज अभी अभी मैं अगर यहाँ जीरो बिठा दूं एक और, क्योंकि डेसिमल के बाद एक जीरो एक्स्ट्रा मिलती है, और जीरो चाहिए तो ऊपर आपको जीरो लिखना पड़ेगा। अगर वही अगर मैं अभी यहाँ पर जीरो लिख दूं, फिर से 3 करके 9 कर दूं, फिर 1 मिले, फिर जीरो करके 3 माइनस करूँ, फिर 1 मिले, है ना, 10 से 3 गया, 10 से 9 गया 1, 10 से 9 गया 1, है ना, ऐसे कंटिन्यू करते जाओ तो ऊपर डेसिमल तो एक्सपांड हो गया होगा, रिमाइंडर भी नीचे का एक्सपांड होता रहेगा, डिवाइड भी काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो उसके वजह से ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 भी कह रहा है कि इसमें कोटेंट का भी एक्सपांशन हो रहा है, रिमाइंडर का भी एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। और ये वाली तो वैल्यू हम जानते ही है, द ऑल फैक्ट और ट्रू for all rational numbers in the form of p by q where q is never equals to 0, ठीक है, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। लेकिन कुछ केस है, उन केस के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला है केस 1, इसी पेज में, सेम पेज में लास्ट में लिखा हुआ है, केस 1 व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0। जब आपका रिमाइंडर 0 बन जाए, जब आपका रिमाइंडर 0 बन जाए तो तब क्या होगा। इन सम केस रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर सम स्टेप्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। कुछ केस में रिमाइंडर 0 बन जाता है कुछ कदम चलने के बाद, यानी कि कुछ डेसिमल को सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर आपका 0 आता है लास्ट में, एंड द डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। और डेसिमल एक्सपांशन जो है, यानी कि डिवाइड के ऊपर जो हम वैल्यू जो होती है वो किसी नंबर तक एक्सपांड करते जाए, हाँ, जहाँ फिर एक सर्टेन टाइम पर आकर वो रुक भी जाए, हाँ, उसके आगे नहीं जाना है, हाँ। जैसे कि आपका 5/8 में हुआ था, वहाँ क्या आया था, 0.625 आया था, वहाँ रुक गया था, है ना। लेकिन वही अगर 1/3 में रुका था, नहीं रुका था ना, वहाँ पर तो कंटिन्यू चलते ही गया था, 0.3333 कंटिन्यू चलता ही गया था। तो ये होता है व्हेन द रिमाइंडर बिकम 0, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ सच रैशनल नंबर आर सो टू बी टर्मिनेटिंग, ठीक है। सर्टेन स्टेज में आकर जो ऊपर डेसिमल एक्सपांशन है वो एक्सपांशन होना बंद हो जाए तो हम उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलो ऊपर वाले वापस डिवाइड में आते हैं। देखो ये वाला देखो, पहला क्वेश्चन 5/8, ये 5/8 लिखा हुआ है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/8। अब देखो ये 5/8 का यहाँ डिवाइड किया हुआ है इस कॉलम में, ठीक है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या हुआ, हमने 0 बिठाया, पॉइंट बिठाया, एक 0 मिली हमें, 8 6 48 हुआ, 2 लेस 50 माइनस 48 2 मिला, 0 फिर नीचे उतरी, 2 या 16 हुआ, 4 मिला, 0 मिली, 8 5 40, 0 खत्म, खत्म आपका डिवाइड खत्म। लेकिन क्या डेसिमल एक्सपांशन हुआ यहाँ पर, नहीं ना, एक सर्टेन स्टेज में आकर वो रुक गया, कंटिन्यू आगे नंबर नहीं चला, जो कि यहाँ 3 हो रहा था, तो एक सर्टेन नंबर में आकर रुक गया। इसका मतलब क्या है, ये है टर्मिनेटिंग, ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग इस डिवीजन को हम, ठीक है, इस डिवीजन को हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जहां डेसिमल एक्सपांशन होना एक सर्टेन स्टेज में आकर रुक जाए तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। वही चीज आपका यहाँ पर नीचे बोल रहा है कि इन सम केस रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर सम स्टेप्स एंड द डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। एक सर्टेन स्टेज में आकर वो आगे बढ़ना रुक जाए और उसका रिमाइंडर जो हो वो सॉल्व हो जाए, मतलब कंप्लीटली डिवाइड सॉल्व हो जाए, और उसका रिमाइंडर आ जाए नीचे 0, तो हम उस एक्सपांशन को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, उसे हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, ठीक है। इसको याद रखें, टर्मिनेटिंग एग्जांपल ये है 1/2। अब 1/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 अंदर 2 बाहर, 0 बिठाएंगे, है ना, 1 अंदर 2 बाहर, है ना, तो ऊपर 0 बिठा के पॉइंट देंगे, जिससे क्या आ जाएगा, 0 मिल जाएगा, 10, तो 2 5 जा 10, 0.5 आया कि नहीं आंसर, है ना। तो ये आगे क्या 5 5 5 5 कंटिन्यू होता गया, है ना, नहीं हुआ ना,
तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। अब हम अगली स्लाइड में आएंगे, नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 1.17, सबको खोलेंगे पेज नंबर 1.17। वहां पर रिमार्क्स ऊपर लिखा हुआ है, ए रेशनल नंबर in the form of p by q has a terminating decimal expansion only when prime factors of q are 5, q are 2 and 5 only। क्या समझे इससे? एक फ्रैक्शन की, है ना, एक रेशनल नंबर की क्या वैल्यू हो कि हम किस फॉर्म में लिखते हैं, p by q के फॉर्म में लिखते हैं। p by q के फॉर्म में जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो, हाँ, और हम और उसका एक सर्टेन स्टेज में आकर ऊपर का कोटेंट, है ना, जैसे डेसिमल एक्सपांशन एक सर्टेन स्टेज में आकर बंद हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं कि नहीं, टर्मिनेटिंग। इस रिमार्क में ये बोल रहा है कि ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ओनली। ठीक है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, p by q के फॉर्म में, एक रेशनल नंबर है p by q के फॉर्म में, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो चुका है। ठीक है, वो आगे उसका कंटिन्यू नहीं हुआ। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0, ऊपर हो गया सॉल्व, कंप्लीट डिवाइड सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। ये तभी होगा जब व्हेन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, यानी कि नीचे का वैल्यू, है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ q आर 2 and 5 ओनली। जब उनका वैल्यू नीचे प्राइम फैक्टर का वैल्यू जो होगा वो होगा 2 या फिर 5 ओनली। ठीक है, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2m5n, इस फॉर्म में, वेयर m and n आर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तब हमें ये सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए बस खाली से रीड करो। अभी देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कह रहा है, when the remainder never becomes 0। केस नंबर 1 में क्या था, when the remainder becomes 0। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, when the remainder never becomes 0, यानी कि जो उसका रिमाइंडर है p by q में, है ना, जो q, ये q इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे कभी भी 0 ना आए, है ना, और सॉरी रिमाइंडर्स कभी भी 0 ना आए। ठीक है, तो जब भी हम कभी डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर होगा नीचे वो कभी भी 0 ना आए। ठीक है, in some case remainder repeat after a certain number of steps and we see no ending to decimal expansion। a block of digit number repeat in the quotient, the decimal expansion such rational number to said to be non terminating recurring या फिर repeating। आपको अगर क्वेश्चन पेपर में मिले रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, तो घबराए ना, उसका मतलब रिपीटिंग ही होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, एक ही बात है, रेकरिंग रिपीटिंग एक ही है। सो जब हम डिवाइड करें, उसका नीचे जो रिमाइंडर होता है वो 0 ना आए, कुछ वैल्यू आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, है ना, जैसे कि 1.3 में हुआ था, सॉरी 1/3 में हुआ था। 1/3 के डिवाइड में ऊपर जो कोटेंट था, डेसिमल एक्सपांशन हो रहा था उसका 0.3333, और नीचे रिमाइंडर कितना आया था 1। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर, देखो यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा था, 3 नंबर रिपीट हो रहा था ना, तो 3 नंबर रिपीट हो रहा है, और कोई दूसरा अगर फॉर सपोज यहाँ पर 0.3456 होता, ठीक है, 3456, यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3 नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम उस नंबर, जो भी नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, हम उसे एक फॉर्म में लिखेंगे, सिंगल फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.3333 कंटिन्यू हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे 0.3 और ऊपर दे देंगे एक लाइन। ठीक है, जस्ट पहले हम लिखेंगे 1.3 को हम सॉल्व करेंगे, हमें डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा। जब हम देखेंगे कि सेम नंबर, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे, 0.3 देकर ऊपर एक लाइन दे देंगे। जस्ट जैसे कि आप जब 14 को, है ना, 11 के साथ में जब आप डिवाइड करोगे, है ना, तो आपका डेसिमल एक्सपांशन क्या निकलेगा, ये देखो
उस वाले में क्या निकल रहा था, सेम नंबर निकल रहा था ना 0.33। ये देखो आपका डाउट, जब सेम नंबर ना निकल कर अलग नंबर रिपीट निकले तो क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखो क्या कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 27 27 27, है ना, दो दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, और आगे भी ये 27 27 होकर कंटिन्यू जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने जस्ट सेम लिखा, 1.27 लिखा, और 27 के ऊपर दे दी हमने एक लाइन, जस्ट ऊपर एक लाइन दे देंगे। इस लाइन का मतलब ये है कि सिर्फ ये दो नंबर ही, सिर्फ 27 ही रिपीट हो रहे हैं, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ ये 27 नंबर ही रिपीट हो रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर, देखो एग्जांपल नंबर 3 में 1/7, जब 1/7 को डिवाइड किया गया तो आप देखो यहाँ पर काफी लंबा निकला, है ना, 0.1428571, 1428571, है ना, कितना लंबा निकला। लेकिन इसमें आप देख रहे हो एक सर्टेन स्टेज में आकर वो नंबर फिर से रिपीट हो रहे हैं। ये सुनो, 1428571 में आकर ऊपर फिर से वो नंबर रिपीट हो रहा है ना, 14285 फिर से रिपीट हो रहा है 14285, ठीक है, और आगे भी ये रिपीट होते ही जाएंगे, आगे भी ये लोग रिपीट होते ही जाएंगे, हाँ, 14285 14285 14285। तो हमें पता चल गया कि ये नंबर जो है 14285 यही रिपीट हो रहे हैं, और कोई नया नंबर नहीं आ रहा है, यही नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, 0 पॉइंट देकर ऊपर लिख दिया 14285, और ऊपर दे दी हमने एक लाइन, जस्ट एक इनके ऊपर हमने दे दी लाइन, जीरो के ऊपर लाइन नहीं दी। जीरो रिपीट हो रहा है क्या, डेसिमल रिपीट हो रहा है नहीं ना, तो जो नंबर हमारा रिपीट हो रहा है हम उसके ऊपर दे दिया हमने एक लाइन। ओके, इसे हम बार कहते हैं। हेयर द बार पुट ओवर द डिजिट इंडिकेट्स द ब्लॉक ऑफ द डिजिट दैट रिपीट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे लेंथ ऑफ ए पीरियड इन ए रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। द नंबर ऑफ डिजिट इन ए ब्लॉक दैट रिपीट्स इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इट्स पीरियड, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ इट्स पीरियड का क्या मतलब हुआ, एक यहाँ एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है, 8/7, इसको जब डिवाइड किया गया तो क्या आया, 142857, ये आया। लेंथ ऑफ द पीरियड हमें यही कहता है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसे काउंट करो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 142857, यानी कि कुल कितने नंबर हुए, 6 नंबर। हेयर द लेंथ ऑफ द पीरियड इज 6। आया ना आंसर, बस लेंथ ऑफ ए पीरियड यही होता है। लेंथ ऑफ ए पीरियड हमें ये बताता है कि कितने नंबर डिजिट ब्लॉक में रिपीट हो रहे हैं। ये देखो यहाँ सब लिखा हुआ है रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हुए, 6 नंबर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 6, आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने पढ़ा डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स, है ना, जिन्हें रेशनल नंबर्स भी हम बोलते हैं, है ना। अब रियल नंबर्स में दो भाग होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इररेशनल। अब इररेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपांशन कैसे होगा, ये रहा आपका टॉपिक, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ irrational numbers. Let us find the decimal expansion in some or irrational number. Have critical look at them. Example यहाँ पर देखिए, find the decimal expansion of √2 and √3 and comment upon their nature. ठीक है, आपको √2 और √3 का डेसिमल एक्सपांशन करना है, ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे। सो स्टूडेंट्स, अब आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ √2 एंड √3। इसको समझते हैं, इसको अब कैसे करें। मैं √2 को अभी सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट ऐसे जैसे डिवाइड का जैसे प्रोसेस होता है वैसे ही हम इसे करते हैं, तो आपको वैसे ही पहले बना देना है, ठीक है। 2 को हम सॉल्व करने वाले हैं तो 2 को लिखेंगे अंदर, और डेसिमल दे के हम पेयर्स में हम कुछ जीरो बिठा देंगे, ठीक है, कुछ जीरो हम पेयर्स में हम बिठा देंगे। अब डेसिमल के बाद में आने वाले जीरोस के ऊपर हम दे देंगे बार्स, ठीक है, इस तरीके से हम बनाकर रेडी कर देंगे। अब हम स्क्वायर नंबर के साथ, ठीक है, चेक करेंगे
क्या ये 2 स्क्वायर के टेबल में आता है कि नहीं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का टेबल क्या होता है, ये 2 के बराबर कोई आने वाला या उससे छोटा कोई नंबर है, ऑफ कोर्स 1 है। 1 1 या 1, तो हम 1 लिखेंगे यहाँ पर और 1 लिखेंगे ऊपर भी, यानी कि 1 1 या 1। ओके, ये हुआ कंप्लीट। इसके बाद क्या, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। ऊपर में 2 जीरोज हैं पेयर्स में, तो हम 2 जीरो को उतार लेंगे। साथ में हम यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर स्पेशल ध्यान देना है, जो ये नंबर है 1, इसको ऊपर दिए गए क्वोटेंट के नंबर के साथ में क्या कर देना है, ऐड, यानी कि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। ओके स्टूडेंट, इसे इसके साथ क्या करना है, ऐड, प्लस कर देना है। ठीक है, यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अब ऐसी एक डिजिट हमें लिखना है, जो ऐसे हमें स्क्वायर एक डिजिट लिखना है जिसका स्क्वायर करने से 100 से कम आए। ठीक है, 100 से वो कम आए, तो वो कौन सा नंबर है 100 से कम आएगा, 21 से लेकर 29 के बीच में नंबर को हमें चेक करना है। ठीक है, हमें 21 से लेके 29 के बीच के नंबर को हमें चेक करना है कि इनके टेबल के कौन 100 से नज़दीक है। तो मैं ले लूँगा यहाँ पर 24 4, और यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल पुट कर दूंगा, 24 4 जा कितना हो जाएगा, 96 हुआ ये वाला। अब 100 में से 96 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4, 10 माइनस 6 4, ऊपर में 2 जीरो उतर जाएगा, ये 24 4 के साथ में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 28 हुआ। 28 अब फिर से हम देखेंगे कि स्क्वायर के कौन से नंबर के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से 400 से नज़दीक आए। ठीक है, तो हम 1 से 1 लिख देंगे, 281। ठीक है, सो अब देखेंगे 24 प्लस 4 28 हो गया। अब 28 में हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करेंगे, तो इसमें हम 28 में 1 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये 281। ओके, 281 में हम फिर से माइनस करेंगे, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, और यहाँ पर फिर से 3 माइनस 2 1, और ऊपर डबल जीरो, तो ये डबल जीरो उतर जाएगा। साथ में 281 प्लस 1 जाना, 1 जा गया था, सब ऊपर देना था, 281 1 जा 281 हुआ था, 281 प्लस 1 कितना हो गया, 282। अब वो कौन सा नंबर होगा जिससे हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 11,900 का छोटा आएगा, कौन सा होगा वो, 4 से। यस, तो ऊपर भी हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे, 4 से चला जाएगा, ये 4 से हो जाएगा 11296, ये गया, इससे भी माइनस हो जाएगा, है ना, 406, ऊपर से फिर डबल जीरो उतर जाएंगे, डबल जीरो उतर में ये 24 प्लस 4 28, यानी कि 2828 ये हो गया। अब 2828 में किससे जाएगा ये, 282 से फिर से 2 ऐड करेंगे 2 से। ठीक है, 2 जा आपका नंबर आ जाएगा 56564। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और 4 6 3 8 फिर 3, हाँ ये आपका आ जाएगा। लेकिन और आप डबल जीरो दोगे तो और ऐड कर दोगे, 282 प्लस 2, हाँ तो 2828 क्या हो जाएगा, 4, है ना। फिर से आप देखोगे कौन सा मल्टीप्लाई का नंबर है, तो 1 जा, ऊपर 1 देंगे तो 282841, इससे जाएगा ये
ये वाला, इसको हम लोग इसके लाइन्स के साथ में जोड़ देंगे। तो ये फिर से हम लोग जब माइनस करेंगे तो 9570201, तो 1,0759। तो इतना ही काफ़ी है, इतना हम उसके आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, इतना ही है। हमारा डेसिमल निकल गया है, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ √2 का। तो हम यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे, ठीक है। नीचे हम √2 लिखे, √2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.141421, ठीक है। ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपांशन ऑफ √2। √3 का आप खुद करेंगे, ठीक है। √3 का आप खुद करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना आंसर बताएंगे। अब तक हमने √2 तो कर ही लिया है, और उम्मीद है आप बच्चों ने √3 भी सॉल्व कर ही लिया होगा। अगर जिसका इसका आंसर सही निकला है गुड, जिसका आंसर सही नहीं निकला है वो अपने बुक में दिए गए सॉल्यूशन से मैच कर ले। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट पेज 1.18। We see that the decimal expansion of √2 and √3 are non-terminating, non-recurring. This fact is true for all irrational numbers. We can summarize as follows, ठीक है। तो हम इससे क्या सीखते हैं, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर। हम जानते हैं √2 का क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है और इसका कॉन्टिन्यूस डेसिमल एक्सपांड हो रहा था, यस और नो। तो ये जब इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन जब होता है तो उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग कहते हैं, ठीक है। जब इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता है, वो स्टॉप नहीं हो जाता है, कंटिन्यू एक्सपांड कर रहा होता है, तो उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग कहते हैं। कॉन्वर्सली ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग इज इरेशनल। देखा, तो मैंने अभी बताया था कि इरेशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सपांड हो रहा होता है तो उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में आते हैं। नंबर 1, the decimal expansion of every rational number is either terminating or non-terminating repeating। तो डेसिमल एक्सपांशन रेशनल नंबर का हमेशा ही टर्मिनेटिंग में आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा। सेकंड, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये तो हमने अभी किया √2 के साथ, है ना। तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नंबर 3, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म ए रियल नंबर, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनते हैं, रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स मिलकर बनते हैं किससे, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के साथ। एंड नंबर 4, all real numbers have decimal expansion whether terminating, non terminating, repeating और non terminating, non repeating, ठीक है। सारे ही रियल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन होते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। अब बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर जिसका नाम है रियल नंबर्स, ऑल डेसिमल नंबर्स। ये होते हैं 2 तरह के, रेशनल नंबर्स जो होते हैं और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं। 2 भाग होते हैं रेशनल नंबर्स में, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इनमें टर्मिनेटिंग नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएंगे। लेकिन इरेशनल नंबर में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही आएंगे, ठीक है। अब इनका रेशनल नंबर के बीच में 2 भाग, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्योंकि इसमें जो कहा है और शब्द का जो प्रयोग किया गया, इसका मतलब क्या हो गया, 2 भाग में बढ़ गया। टर्मिनेटिंग इस तरफ आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इस तरफ आ गया। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, रेशनल्स p/q, p and q are co-prime, the prime factorization of q is in the form of 2m into 5n where m and n are non-negative integers, ठीक है। तो p/q में p और q जो होंगे, जिसके जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे वो होंगे क्या, को प्राइम, ठीक है। और उनके प्राइम फैक्टराइजेशन जो q डिनोमिनेटर का q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकलेगा ये 2 into 5 के फॉर्म में निकलेगा, यानी 2 to the power something into 5 to the power something, ठीक है। तो इसीलिए 2m into 5n where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये याद रहे कि पावर्स नेगेटिव में नहीं होंगे, पावर्स पॉजिटिव में ही होंगे, ठीक है। जबकि
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में रेशनल p बाई क्यू, p and q आर को प्राइम, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5m। तो यहाँ पर क्या था, जो q का वैल्यू जो निकलेगी वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में होगी, लेकिन नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग में 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए समझो 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे होगा, या फिर 2 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे फॉर्म में होगा, ठीक है। और उनके ऊपर कुछ ना कुछ समथिंग समथिंग पावर होगी, ठीक है। ये हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम और विस्तार में समझेंगे। आप सभी को सिर्फ मैं बेसिक के लिए अभी समझा रहा हूँ कि इसको याद रखें। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हाँ, आपको ये लिखना पड़ेगा कि वो कौन से कैटेगरी, डेसिमल के कौन से कैटेगरी में गिर रहा है, ठीक है। तो वो आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन कहेगा आपसे कि नीचे लिखने के लिए, मेंशन करने के लिए कि आप मेंशन करो, तो आपको नीचे मेंशन करना पड़ेगा उसके बारे में। Every terminating non-terminating recurring decimal can be put in the form of p by q। हर terminating और non-terminating decimal को आपको p by q के फॉर्म में ही पुट करना है। प्योर recurring decimal, अब ये प्योर recurring decimal क्या होता है? Decimal expansion in which all digit after the decimal point are repeated is called pure recurring decimal। मैं आपको समझाता हूं। जब भी पॉइंट के बाद का डिजिट रिपीट हो, जस्ट पॉइंट के बाद का डिजिट, तो उसे हम कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। देखो यहाँ पर 0.3 आपके बुक में एग्जांपल है 0.3। अब 3 के ऊपर ही देखो लाइन दी गई है कि नहीं। इसका मतलब क्या, जस्ट डेसिमल के बाद का जो नंबर था वो कंटिन्यू रिपीट होते गया, यानी कि 0.3333 ये कंटिन्यू रिपीट होता गया, इसीलिए उसे रिपीट को आंसर को लिख दिया गया है 0.3 ऊपर बार दे के लिख दिया गया है। अब सेकंड में देखो 3.16 यानी कि डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, है ना, ये दोनों ही डेसिमल के पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स रिपीट होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। अब देखो मिक्स रिकरिंग डेसिमल, ये क्या होता है? डेसिमल एक्सपांशन इन विच आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एट लीस्ट one digit is not repeated and the remaining digit are repeated is called mixed recurring decimal, ठीक है। देखो खाली एग्जांपल में देखो कि 0.19, यहाँ देखो डेसिमल के बाद का एक डिजिट है ना खाली, क्या 0.1, जो 1 जो है ये 1 के ऊपर बार है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्या 1 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 9। 19 में से 1 रिपीट नहीं हो रहा, 9 रिपीट हो रहा है, इसलिए 9 के ऊपर एक लाइन है ना। यहाँ देखो 0.573412 है ना, तो कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं? 3412, क्योंकि 3412 के ऊपर बार है। 57 रिपीट हो रहा है? नहीं, इसके ऊपर बार नहीं है। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर जो रिपीट ना हो, एक या दो नंबर छोड़ने के बाद जो नंबर रिपीट हो, उन्हें हम कहते हैं मिक्स रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं? जो डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर रिपीट हो। और मिक्स रिकरिंग नंबर डेसिमल के एक नंबर या दो नंबर छोड़कर जो नंबर रिपीट हो और उनके ऊपर ऐसा बार लगा हो, तो उन्हें हम मिक्स रिकरिंग डेसिमल कहते हैं।